आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है विद्युत बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट की लंबाई 0.5 मीटर है और व्यास जो है 6 × 10 की घात 5 मीटर है। बल्ब की शक्ति 60 वॉट है। अगर फिलामेंट से विकिरण पूर्ण काली वस्तु से जो विकिरण है वह 80% हो तो फिलामेंट का जो स्थायी ताप होगा हमारे पास उसे हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और ताप के मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फिलामेंट बल्ब दिया गया है, ठीक है। तो फिलामेंट बल्ब का जो हमारे पास शक्ति होता है इसे हम लोग P से दर्शाते हैं, जो कि बराबर हो जाता है क्षेत्रफल A गुणित सिग्मा गुणित यहाँ पे हो जाता है ताप T⁴ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। और जहाँ पे T स्थायी ताप है, सिग्मा हमारे पास यहाँ पे विकिरण के लिए नियतांक हो जाएगा, ठीक है, जिसका मान अगर हम लोग देखें तो सिग्मा बराबर हमारे पास लगभग हो जाता है 5.735 गुणित 10⁻8 वॉट प्रति मीटर का वर्ग और प्रति केल्विन की घात 4 में हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग को प्रश्न में बल्ब की जो शक्ति है P, इसका मान दिया गया है 60 वॉट की शक्ति है, ठीक है। और इस 60 वॉट की शक्ति 60 वॉट है और हमें बोला जा रहा है कि केवल हम लोग यहाँ पे 0.8% यानी कि 80% प्रयोग करेंगे तो 0.8 भाग ही हम लोग पूर्ण काली वस्तु के रूप में विकिरित होता है। तो उसके क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 0.8 भाग का ही उपयोग करेंगे। तो देखिए ये वाले समीकरण में अगर हम लोग मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 वॉट की हमें शक्ति दी गई है और क्षेत्रफल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 0.8 भाग को ही प्रयोग में करेंगे और फिर इसकी लंबाई 0.5 मीटर हो जाएगा तंतु का और फिर यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणित हम लोग क्या करेंगे, जो व्यास का मान दिया गया है तो यहाँ पे त्रिज्या का मान रखेंगे। तो त्रिज्या का मान हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, व्यास का मान 6 × 10⁻5 मीटर के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻5 मीटर, ये हो जाएगा त्रिज्या का मान। फिर हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा का मान है उसको रखेंगे तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, 5.735 गुणित 10⁻8 वॉट प्रति मीटर का वर्ग प्रति केल्विन की घात 4 में। और फिर यहाँ पे ताप का गुणा कर देंगे T⁴ के रूप में। ताप का मान निकालना है तो इस पूरे पद को इधर ले आएंगे, यानी कि ताप T⁴ बराबर हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 60 बटे इसको रख देंगे 0.8 गुणित 0.5 गुणित 3 × 10⁻5 फिर गुणित हो जाएगा 5.375 गुणित 10⁻8। अब हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 10⁻5 और 10⁻8 आपस में मिल करके ये वाला भाग हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻13। फिर उसके बाद 0.8 गुणित 0.5 करेंगे, फिर 3 गुणित 5.375 करके इस पूरे मान को हल करेंगे तो T⁴ बराबर प्राप्त हो लगभग हो जाएगा 9.3023 गुणित 10⁻13 हमें प्राप्त होगा। और हमें T का मान चाहिए तो हम लोग ये जो हमारे पास T⁴ है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे पास करणी 4 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग करणी 4 का मान निकाल देंगे तो ताप T बराबर हो लगभग 3105.616 हमें प्राप्त होगा और वो भी किस में, केल्विन में, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लगभग के रूप में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3105 हम लोग ले लेते हैं केल्विन में और इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो ताप T बराबर हो जाएगा 3105 केल्विन है तो इसको घटा देंगे 273 से, यानी कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में मान हो लगभग 2832 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, फिलामेंट का जो ताप होगा 2832 डिग्री सेल्सियस होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।